मसीहा अलीपुर नाम का एक गांव शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। गांव के बीचों बीच एक स्कूल था जिसमें कि 50 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या कभी भी 10 से ज्यादा नहीं हुई। बहुत से अध्यापक आए और चले गए, पर ना तो उनका ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट रहा, ना ही बच्चों का या उनके माँ बाप का। बच्चे बस दिन भर गलियों में खेलते रहते, कभी कभार ही स्कूल जाते। माँ बाप दिन भर काम में लगे रहते। खेती उनका मुख्य पेशा था और ज्यादातर वक्त खेतों में ही गुजरता। कुछ बच्चे भी स्कूल आने की बजाय अपने माँ बाप के साथ खेतों में ही काम करते। आपसदारी भी गांव में बहुत अच्छी नहीं थी। लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते थे, कभी खेतों में पानी छोड़ने पर या कभी खेतों की बाउंड्री को लेकर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। गांव की औरतें भी कभी आप पानी भरने को लेकर या बच्चों की लड़ाई को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। लोग ज्यादा स्मृत भी नहीं थे। फिर एक दिन राम कुमार नाम का एक अध्यापक उस गांव के स्कूल में आया। पहले ही दिन 50 बच्चों की जगह 10 बच्चे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अगले कुछ दिन वो सभी बच्चों के घर उनके माँ बाप को समझाने भी गया कि पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी होती है, पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। गरीबी के कारण पढ़ाई उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। राम कुमार एक अच्छा इंसान था और चाहता था कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन से उसने सभी बच्चों को अपनी तरफ से दोपहर में कुछ मिठाई वगैरह देनी शुरू कर दी। जब बच्चों ने दूसरे बच्चों को ये बात बताई तो स्कूल आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उसका पढ़ाने का अंदाज भी कुछ अलग था। वो बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाता और उनसे जो सीख मिलती वो बताता। वो कभी बच्चों को खेत में ले जाकर पीटी करवाता और शुद्ध माहौल में उन्हें कई तरह की प्रार्थना करवाता। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। शाम को वो गांव में घूमने चला जाता और सबका हाल चाल पूछता। कोई थोड़ा बहुत बीमार होता तो अपने पास से कोई जड़ी बूटी भी दे देता। धीरे धीरे गांव वाले उसे काफी मानने लगे थे और इज्जत भी करने लगे थे। गांव में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो लोग सलाह मशवरे के लिए उसके पास आने लगे थे। वो बड़े प्यार से दोनों धीरों को समझाता और उनके झगड़े का निपटारा कर देता। उसे आधुनिक खेती का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था और ये भी वो लोगों को बताने लगा, जिससे कि उसकी फसल की उपज भी बढ़ने लगी। कुछ ही देर में गांव में बहुत कुछ बदल गया था। शायद लोग भी ज्यादा समझदार हो गए थे। गांव पहले से काफी समृद्ध हो गया था और बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगने लगा था। लोग उसे गांव के लिए भगवान का भेजा हुआ मसीहा मानने लगे थे। वो आपस में भी अब मिलजुल कर रहने लगे थे और लड़ाइयाँ अब करीब करीब खत्म हो गई थी। फिर एक दिन राम कुमार का ट्रांसफर किसी और गांव में हो गया। पूरा गांव उनके घर इकट्ठा हो गया और उसे वहां से ना जाने के लिए कहने लगा। कई बच्चे तो रो रहे थे। उन सबको लग रहा था कि उनका मसीहा अगर चला जाएगा तो वो कैसे रहेंगे, और राम कुमार सोच रहा था कि यहाँ का काम तो हो गया है, अब इस गांव में मेरी जरूरत नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं जहाँ शायद मेरी जरूरत हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब